भगवद गीता में श्लोक आता है पर मुझे ये 5 कमजोरियां, उसके तुरंत बाद एक श्लोक आता है समझ सके जो कहता है कि दुनिया में क्या खूब कहा है सारे भय का कारण मौत पर रो रहे हैं वो अभी अगर उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। खटकता तो उनको वो साहब जहां में झुकता नहीं बाकी, जिनको मैं अच्छा लगता इन्फ्लुएंस हूं वो मुझे कहीं भी झुकने नहीं देते। तो जी हक की बात बोलने के लिए जिससे भी आपको अटैचमेंट होगा आपका डर क्रिएट है। सही कह रहे हो। आपको जिंदगी भर अटैचमेंट ही सिखाया गया, डिटैचमेंट कभी सिखाया ही नहीं गया। आपको बताया गया मेरा है, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा ये सब मेरा मेरा मेरा, और मेरा तो कुछ नहीं है। आप तो टेम्परेरी हो, तो फिर भय लगेगा नहीं लगेगा, फिर करके दिखाई कराए। सोल्यूशन यहाँ है। जिस औरत को तुम बदजुबान, चिड़चिड़ी और सख्त मिजाज कहते हो, कभी सोचा है वो पहले ऐसी नहीं थी? किसी ने उसे तोड़ा है, रुलाया है, तब जाकर उसका ये रूप सामने आया है। कोई औरत पैदाइशी तौर पर तल्ख नहीं होती। मुसलसल नजरअंदाजी, ताने और बेकदरी उसे बदल देते। जो नरमी कभी उसमें थी वो जख्मों तले दबकर सख्ती बन जाती है। जब कोई औरत बार बार मोहब्बत मांगकर मायूस हो, वो मांगना छोड़ देती है, और यही मायूसी, यही खामोश थकन बाद में उसके लहजे की तलखी बनकर बाहर आती है। तो किसी औरत के रवैये पर फैसला सुनाने से पहले जरा उसके पीछे की कहानी देखो। हर सख्त लहजे के पीछे कोई अनसुनी आह, कोई नजरअंदाज की गई मोहब्बत जरूर छुपी होती है। याद रखो, औरत को बदलने वाली उसकी फितरत नहीं, उसके साथ होने वाला सलूक होता है। उसे मोहब्बत दो, इज्जत दो, वही तल्ख औरत फिर से नरम और प्यारी बन जाएगी। आज मैं तुम्हें भगवान को प्रसन्न करने वाला एक गोपनीय स्तोत्र प्रदान करता हूँ, जो मुझे महर्षि अंगिरा ने सिखाया था। जब भी तुम अपनी शक्ति से निराश होगे और तुम्हें अपना अंत दिखाई देने लगे, ऐसे संकट के समय अपना अहंकार छोड़कर प्रभु के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करके इस मंत्र से प्रभु की स्तुति करोगे तो प्रभु प्रसन्न होकर तत्काल तुम्हारा संकट हर लेंगे। अब मेरे साथ उस गुप्त मंत्र का पाठ करो। अक्षरम परमम ब्रह्मा ज्योतिरूपम सनातनम। अक्षरम परमम ब्रह्मा ज्योतिरूपम सनातनम। मैं उस भीड़ से दूर रहता हूँ जहाँ लोग अपना होने का नाटक करते हैं, क्योंकि रिश्ते शब्दों से नहीं सच्चाई से महसूस होते हैं। भीड़ में बहुत लोग मिल जाते हैं पर अपने बहुत कम, और जहाँ प्यार दिखावा बन जाए वहाँ अकेलापन ही बेहतर लगता है। मैं अकेला रहना चुनता हूँ, पर झूठी मुस्कानों के बीच नहीं, क्योंकि शांति सच्चे लोगों के साथ होती है, नकली अपनों के बीच नहीं। जिस इंसान को तुमने रुलाकर खुद सुकून से सो लिया है ना, उसके आंसू तुम्हारी किस्मत के दरवाजे पर दस्तक जरूर देंगे। तुम्हें लगता है खामोश इंसान हार गया? नहीं, बाज लोग जवाब इसलिए नहीं देते क्योंकि वो अपना मामला उस जात के सुपुर्द कर देते हैं जो सब देखता है। किसी को मोहब्बत का यकीन दिलाकर फिर अकेला छोड़ देना, ये एक दिल, एक एतमाद और एक इंसान की दुआओं को तोड़ने जैसा है। दीन सिर्फ इबादत का नाम नहीं, दीन अखलाक का नाम भी है। अगर जुबान मीठी हो मगर दिलों को जख्मी करे तो इंसान को अपना एहतिसाब करना चाहिए। मुकाफात अमल शोर नहीं मचाता, बस वक्त आने पर आईना दिखा देता है। आज तुम जिस दर्द को मामूली समझ रहे हो, कल वही तुम्हारी आजमाइश बन सकता है। इसलिए देर होने से पहले झुक जाओ, माफी मांग लो, दिल जोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि अल्लाह दिलों के टूटने की आवाज भी सुनता है। मर्द के हुस्न से औरत ने कभी इश्क नहीं किया। औरत इश्क जो है ना, कभी भी हुस्न से नहीं करती। सच तो ये है कि औरत को सिर्फ मर्द के रवैये से मोहब्बत होती है। बेसिकली मर्द का अंदाज, उसका रवैया और उसका एक औरत को ट्रीट करने का अंदाज ही ये बताता है कि एक औरत उससे कितनी मोहब्बत करती है। वो मर्द के लहजे में अपने लिए वो मान तलाश करती है जो उसे दुनिया से बेनियाज कर दे, क्योंकि औरत के लिए सबसे बड़ी दौलत वो इज्जत है जो मर्द उसे सबके सामने देता है। याद रखें, खूबसूरत चेहरा वक्त के साथ ढल जाता है, मगर एक अच्छा रवैया ताहियात दिल में घर